Hello everyone, how is everything? Hope everything is fine. Well, last class में हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम काम खत्म हो जाने की बात करते हैं, लेकिन अगर काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense। Present perfect continuous tense, right? Let's learn through structure. So इसका structure बनेगा, structure for this structure। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, टाइम के अकॉर्डिंग हम सिंस फॉर लगाएंगे। तो लेट्स लर्न थ्रू एग्जांपल्स। So first example is I have been teaching English. I have been teaching English for 2 hours. For 2 hours. मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और अभी भी काम जारी है, अभी भी कंटिन्यूअसली पढ़ाई रही हूँ। तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर काम पास्ट में शुरू हुआ है, 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ और अभी भी ये काम चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज they have not been playing since morning. They have not been playing since morning. वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस इज हैज, दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हैज ही बीन, हैज ही नॉट बीन भी कर सकते हैं आप। हैज ही बीन वर्किंग, हैज ही बीन वर्किंग एट 9 o'clock? 9 o'clock मतलब क्या वो 9 बजे से काम कर रहा है? दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वो 9 बजे से काम कर रहा है और काम अभी भी चल रहा है, अभी भी कर रहा है, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस इज
This is WH question sentence. How long have you been working? How long have you been working in this school? In this school. How long have you been working in this school? तो इस सेंटेंस में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सिंस फॉर का यूज नहीं हुआ है, ना ही जब क्वेश्चन यूज करते हैं तो सिंस फॉर का यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि कब से, ठीक है, कब से। अगर आपको सिंस फॉर का यूज करना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्वेश्चन, सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग, राइट। नेक्स्ट, this is affirmative sentence. This is affirmative sentence. This one negative, ये negative sentence है। And this one is interrogative. Interrogative sentence. How long have you been? This is WH question sentence. WH question sentence, right? WH question sentence है ये। I hope the concept of present perfect continuous is clear now. Let's do quick revision. So first sentence is I have been teaching English for 2 hours. मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और अभी भी काम जारी है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट इज दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं खेल रहे हैं, तो मॉर्निंग का एग्जैक्ट टाइम दिया है इसलिए हम सिंस यूज करेंगे। हैज ही बीन वर्किंग एट 9 o'clock, क्या वो 9 बजे से काम कर रहा है? दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें हम सिंस फॉर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस स्कूल, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस स्कूल, आप आंसर दे सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस 2024, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। अगर आप years की बात करेंगे तो आप फॉर यूज करेंगे, और आप कोई सन बताएंगे तो आप सिंस का यूज करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। हैज ही बीन वर्किंग एट 9 o'clock, क्या वो 9 बजे से काम कर रहा है? तो आप आंसर दे सकते हैं यस ही हैज बीन वर्किंग सिंस 9 o'clock, मतलब एग्जैक्ट 9 o'clock से काम कर रहा है। आई होप इट्स क्लियर। इफ यू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस डेली, present perfect continuous tense will become one of the easiest tenses for you. I hope you have got my point. That's all for today. I am winding up now. Catch me later. Thank you, and don't forget to subscribe my channel.